मेरे जितने भी घोड़े सवारान हैं, मेरी तरफ से सलाम उनको। मैंने कई अस्तबल देखे हैं जिनके लिए मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ है कि उनकी देखभाल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ पर सफाई लाजमी है, क्योंकि घोड़ा खड़े होकर भी सोता है, लेट के भी सोता है, बैठ के भी सोता है। वहाँ की सफाई लाजमी है। बुझा हुआ चूना फेंकना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। और जहाँ पर घोड़ा बंधा होता है वहाँ पर थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए ताकि पेशाब वगैरह बैक साइड में चले जाए। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, सुबह जब ग्रूमिंग करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, तो ख़ासकर सबसे पहले उनके पाँव ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि दो बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको कहते हैं हम थर्श एंड कैंकर। कैंकर जो बीमारी है रिजेक्टेड हो जाता है घोड़ा, क्योंकि वो देसी ज़बान में को पाव वगैरह कहते हैं, वो जो है गल गल कर पूरी टांग में फैल जाता है। अगर थर्श जो होता है वो कंधे थान की वजह से हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जब घोड़ा लेट के सोता है रात को गंदी जगह पर, इसमें दो बीमारियां आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं एल्बो। जो बगल के अंदर सोलिंग हो जाती है उसको हम कहते हैं बगली गंदगी की वजह से होती है। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, घोड़ों को रखने के लिए एक पिछाड़ी ना लगाएं। लोग पिछाड़ी जब लगाते हैं, एक बीमारी होती है रोग गाल, जो कि रस्सा पीछे से फिर जाता है, वो ज़ख़म हो जाता है, वो बहुत मुश्किल ठीक होता है। और वो जो कहते हैं ना जी पब्बे फूले में, मगर वो जो हील शूज़ ही सूझती है ना, इसी वजह से सोलिंग होती है कि उसके पिछाड़ियाँ लगाते हैं आप। दूसरा रहा इस चीज़ के खुराक के बारे में, खुराक बेटे जब तक कि उसकी खुरली साफ़ ना की जाए, और नमक का डला लाल में रखें। नमक का जब डला रखेंगे ना आप, तो वो उसको चूसेगा, उससे जब चूसेगा ना तो उससे घोड़े का एक तो मुंह कच्चा होगा, आपको रोकने में दुश्वारी नहीं आएगी। घोड़ा एक इतना वफादार जानवर है, इतना इंटेलिजेंस ब्रेन है कि सवार का पाँव जो ही रकाब में डलता है ना तो वो छोटे से छोटा दिल ही इरादा जानता है। इसकी हिस्ट्री मैंने बहुत बड़ी लिख दी है। ये छोटे से सवाल जवाब मैं आपसे कर रहा हूँ कि चीज़ ये है कि इनको बीमारी के बचाव के लिए ये है, सबसे पहले बात यह कि जब सुबह थान वगैरह साफ़ करते हैं, पूजा व चूना जो है वो छिड़क दें। इससे क्या होता है, जरासीम मर जाते हैं। और पाँव लाजमी साफ़ करवाएं। पाँव जब साफ़ हो जाएंगे तो उनको थर्श या कैंकर की बीमारी बिल्कुल नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो होता है फीडिंग के बारे में इनको लूसन ही अलाउड है, लूसन। और जो हार्ड वर्क जो काम करते हैं उनको जो फीडिंग होती है, चना चोकर और जौ, 3 पुंड चना, 3 पुंड जौ, 3 पुंड चोकर, वो भिगोकर 2-4 घंटे भिगोएं ताकि वो जौ जो है वो नरम हो जाए, चने भी नरम हो जाए। उसके बाद उनकी फीडिंग जो है ये 3-3 किलो करके ये जो भी खुराक बनती है वो उनको दो। गर्मियों में इनको तकरीबन 4 दफ़ा पानी पिलाएं। और सर्दियों में होता ही है कि ख़ुद को भी प्यास नहीं लगती, चलो 2 दफ़ा जो है ना पानी लाजमी सुबह जाओ। बाकी चीज़ ये है कि घोड़े संभालें आप, पिछाड़ी ना लगाएं, प्लीज़ ये मना करते हैं इसको। ये दूसरा जो है, जो नमक होता है ना, ये वो भी करता है, कच्चा वो भी करता है, और इसकी फीडिंग में भी इजाफा होता है, तो खाना खत्म हो जाता है। प्लीज़ ये ख्याल किया करें, मेहरबानी होगी आपकी। और जब जीन लगाते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जीन फिटिंग के सुनहरी असूल ये होते हैं, जब जीन लगाते हैं ये नहीं देखते था कहाँ बांधना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। रीढ़ की हड्डी पे किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, शोल्डर पे किसी किस्म का दबाव नहीं, किनारे के तौर पे साइड पे वो फ्लैपर का किनारा होता है वो नहीं लगना चाहिए। तंग उसके बोझ सहारने वाली 4 इंच जो है ना जगह छोड़ के उसका तंग खींचा जाए। और जब तंग खींचते हैं ना तो एकदम ही खींच के घोड़ा घबरा जाता है। कदम चलने के बाद इसको तंग खींचे, एक कदम 2 कदम चलाएं, फिर टाइट कर दें, फिर 2 कदम चलाएं, फिर टाइट कर दें। तो ये मेहरबानी करें, ये गर्मियों में रेत बिछाया करें और सर्दियों में पराली। ये इसका ये फ़ायदा होता है कि गर्मियों में जब रेत डालते हैं एक तो ठंडी होती है, दूसरा पेशाब जज़ब हो जाता है, ऊपर से लीक साफ़ करके बाहर फेंक देता है सही से। और दूसरे नंबर पर इसी तरह पराली का सिस्टम है कि पराली जब होता है गीली बाहर
धूप में सुखा दी, शाम को फिर बिछा दी। तो ये बेटे आज छोटा सा मैं टॉपिक आपको पेश किया है। और जब सवार पर बैठता है ना, बाएं पाँव रखता है तो घोड़ा छोटे से छोटा धीरे ज़्यादा जाता है। फिर जब सिटिंग इन द बिटवीन द स्पाट, जब सपाट के अंदर वो बैठ जाता है तो वो जब रासों को पकड़ता है ना, उसको कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन हिज माउथ, यानी कि रासों का और हाथों का कनेक्शन कलाइयों के जरिए उसके मुंह तक जाता है, उसको हम कहते हैं कलेक्शन। फ्लेक्शन वो होता है जो दाना खुद चबाता है और छोड़ता है। कुछ ख्याल किया करें बेटे। और घोड़ा वफादार गुड़ को बड़ा लाइक करता है। जब आप राइडिंग करें, अच्छा काम करो तो उसको गुड़ दें। अगर वो बुरा काम करे, बकिंग करे, लात मारे, उसको सिर्फ झिड़क दो, ना कि उसको स्टिक का इस्तेमाल करें। कि इशारे दो ही किस्म के होते हैं, कुदरती और बनावटी। टांग, बदन, आवाज़ ये कुदरती है। ये जनाब जब भी घोड़ा जिद वो क्या नाम है शरारत करे, इस बच्चे को पगली तरफ करेंगे। ये करते ठहर जाए 1 मिनट। जब सवार दरमियान में बैठ जाता है ना, तो जब कलाइयाँ पकड़ते हैं तो घोड़ा खुद जजिंग कर लेता है कि सवार है कि नहीं। एक जब रकाब में पाँव होता है पाया, तो उसी को जज कर लेता है कि ये सवार है कि नहीं। ये जो करते हैं ना रासों को फिट वगैरह, इसको कहते हैं कंटेक्ट इज माउथ कलेक्शन। तो यही मेरे भाइयों, ये जितने भी घोड़ा सवारान हैं, मेरा नाम सवार शाह सवार अहमद है। मैं पूरे पंजाब में राइडिंग वगैरह जहाँ भी क्लब वगैरह चल रहे हैं उनको समझाता हूँ और घोड़ा रखने वगैरह की बातें बताता हूँ। ये इसको सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह और भी मैं आपको टिप दूँगा। ठीक है, इस चीज़ को पसंद करें और मुझे बताएं। अगर किसी ने बात करनी है, फ़िलहाल मैं मुल्तान ठहरा हुआ हूँ। उसके बाद मेरा अपना चैनल मैंने वहाँ के ऑन करना है फैसलाबाद से। मैं फैसलाबाद से मिला। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस लेक्चर फॉर सम टाइम। तो आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई हैव नो एनी टाइम। तो इंशाल्लाह फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।